आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आपका अपना चैनल टीचर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू के कुछ उर्दू कवायद के बारे में, यानी कि उर्दू ग्रामर के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन लेकर हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ज़माना के एतबार की फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, फ़ेल जो है क्या होता है। फ़ेल को हम लोग हिंदी में जो होता है इसको काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और इसको इंग्लिश में हम लोग टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टेंस कहते हैं। ठीक है, काल यानी फेल जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में टेंस या काल कहेंगे। तो वही चीज़ है, ज़माने के एतबार से जो होता है फेल की कितनी किस्में होती हैं, यानी ज़माने के एतबार से जो होता है फेल की 3 किस्में होती है। फेल की कितनी किस्में होती है दोस्तों? 3 किस्में होती हैं। अब आइए हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ज़माने के एतबार से फेल की 3 किस्में कैसे होती हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में पास्ट टेंस। कौन? पास्ट टेंस। इसको कहते हैं हम हिंदी में क्या चीज़? भूतकाल। दोस्तों क्या कहते हैं इसको? भूतकाल इसको बोलते हैं। दूसरा जो होता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस इसको बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस होता है और इसको बोलते हैं भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। तो दोस्तों उसी प्रकार से उर्दू में जैसे आप जा करके टेंस पढ़ते हैं कि टेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, या काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। उसी प्रकार से ज़माने के एतबार से फेल की 3 किस्में होती हैं, यानी कि उर्दू में इसको कहा जाता है फेल की 3 किस्में होती है। उर्दू में किस्म कहा जाता है और हिंदी में प्रकार कहा जाता है। ठीक है, अब कौन कौन होता है दोस्तों? तो फेल माजी। फेल माजी, अब देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग इसको पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल कहा जाता है इसको। ठीक है, भूतकाल इसको कहते हैं। तो फेल माजी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। दूसरा होता है फेल हाल, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, इसको हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा जो है फेल मुस्तकबिल, इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब इसको हिंदी में जो होता है हम लोग भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, भविष्य काल होता है। तो आपको आई होप को समझ में आ गया होगा कि अब फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल क्या होता है, क्योंकि आप लोग हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं बट उर्दू पे आपका ध्यान नहीं रहता है। दोस्तों उर्दू भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है और उर्दू में भी कवायद पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उर्दू का भी एग्ज़ाम 100 नंबर का ही होता है, उससे कम का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है मैथ में 99 नंबर ला लिए और पता चला उर्दू में क्रॉस लग गया, तो पता चलता है आप वहीं पे रह जाता है, या तो फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। ठीक है, तो आज हम जानेंगे फेल माजी क्या होता है। तो फेल माजी क्या होता है दोस्तों, यानी कि भूतकाल क्या होता है। तो आप भूतकाल पढ़ चुके होंगे कि भूतकाल वह होता है जो गुजरा हुआ यानी कि बीता हुआ समय का पता चलता है। तो इसी प्रकार से उर्दू में हम लोग कहते हैं फेल माजी वह फेल है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए। क्या है? फेल माजी वह फेल है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए, यानी कि जो समय गुजर गया हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेल माजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फेल माजी क्या होता है? जो समय गुजर गया हो, यानी कि जो समय बीत चुका हो, जो जिससे मान लीजिए हमने आज यहाँ पे हूँ लेकिन पहले कहीं और था। ठीक है, तो जो पहले का होता है, जो पहले समय होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेल माजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए वह आया था, वह गया था, वगैरह। वो इंग्लिश में इसको एक्सेट्रा यानी कि ETC कहा जाता है और हिंदी में हम लोग इसको इत्यादि कहते हैं।
इसको हम लोग उर्दू में वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो फेल माजी वह फेल है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए, जैसे वह आया था वह गया था। इसके अलावा भी हज़ारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। वह खेलता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था, वह सोता था, वह नाचता था, वह गाता था, यानी कि हज़ारों एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप। यानी कि जो ज़माना गुजर गया हो, यानी कि जो समय पहले गुजर गया हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फेल माजी कहते हैं। तो फेल माजी वह फेल है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए। उसके बाद में आते हैं हम लोग फेल हाल। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या चीज़, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। अब देखिए फेल हाल यानी कि वर्तमान काल। आपको पता होगा वर्तमान में जो चलने वाले काम होते हैं, जो वर्तमान में हो रहा होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से उर्दू में इसको फेल हाल कहा जाता है, ठीक है। तो फेल हाल क्या होता है, फेल हाल वह फेल है जिससे मौजूदा ज़माना समझा जाए। मौजूदा का मतलब होता है जो अभी चल रहा हो, ठीक है। मौजूदा का मतलब क्या होता है, जो अभी चल रहा हो उसको हम लोग मौजूदा ज़माना कहते हैं। जैसे अब आपको समझ आ गया होगा कि ये फेल हाल क्या होता है। फेल हाल वह फेल है जिससे मौजूदा ज़माना समझा जाए, यानी कि जो अभी चल रहा हो उसको हम लोग मौजूदा ज़माना कहते हैं। जैसे आप ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है वगैरह, ठीक है। तो जैसे कि ये अभी काम कर रहा है, देखिए वो पढ़ रहा है, इसका मतलब कि अभी जो है वो पढ़ रहा है, वह खा रहा है, यानी कि जो है वह अभी जो है वो खा रहा है, ठीक है। वह लिख रहा है, वह सो रहा है, वह नाच रहा है, वह गा रहा है, यानी कि आपके पास हजारों एग्जाम्पल्स होंगे जिससे ये पता चल रहा हो कि जो अभी क्रिया हो रहा हो, जो यानी कि मौजूदा में जो काम हो रहा हो, उसको हम लोग फेल हाल कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि फेल हाल क्या होता है। फिर समझाते हैं, फेल हाल वह फेल है जिससे मौजूदा ज़माना समझा जाए, ठीक है। जो यानी कि अभी चल रहा होता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हैं तो अभी क्रिया कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, फेल हाल कहेंगे। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ तो इसको क्या कहूँगा कि उसको फेल हाल कहेंगे। अगर वही चीज़ कहता है मैं पढ़ाता था, तो पढ़ाता था यानी पहले पढ़ाता था, तो क्या हो जाता, फेल माजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे फेल मुस्तकबिल में, ठीक है। फेल मुस्तकबिल क्या होता है, इसी को हम लोग इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग हिंदी में भविष्य काल इसको कहते हैं, ठीक है। इसको भविष्य काल कहते हैं हम। तो फेल मुस्तकबिल जो होता है उसको हम लोग इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसको हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। तो अब फेल मुस्तकबिल क्या होता है, फेल मुस्तकबिल वह फेल है, ठीक है। फेल मुस्तकबिल वह फेल है जिससे आने वाला ज़माना समझा जाए। आने वाला यानी कि जो आने वाला होता है, यानी कि क्या होता है कि जो भविष्य में होने वाला था, यानी फ्यूचर में जो होने वाला होता है, उसी को हम लोग फेल मुस्तकबिल कहते हैं, ठीक है। फेल मुस्तकबिल फिर समझ लिया, फेल मुस्तकबिल वह फेल है जिससे आने वाला ज़माना समझा, यानी कि अभी जो गुजर गया है और माजी और जो चल रहा होता है उसको फेल हाल, और जो आने वाला होता है जैसे वह आएगा, देखिए वह आएगा, वह खाएगा, वह जाएगा, वह सोएगा वगैरह, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि वह आने वाला ज़माना में है। जैसे कि वह खाएगा, अभी खाया नहीं है दोस्तों, खाने वाला है, तो खाने वाला जब होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि आगे के समय में, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आने वाला समय में है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फेल मुस्तकबिल। जैसे वह आएगा, वह सोएगा, वह खाएगा, वह पढ़ेगा, वह पढ़ाएगा, ठीक है। तो अब पढ़ाएगा तो आपको समझ आ गया पढ़ाएगा यानी कि आने वाले भविष्य में इस काम को करेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फेल मुस्तकबिल कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। फिर हम एक बार बात कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा अच्छे समझ लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं ज़माना के एतबार से फेल की कितनी किस्में होती हैं। तो दोस्तों ज़माने के एतबार से फेल की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 फेल माजी, नंबर 2 फेल हाल, नंबर 3 फेल मुस्तकबिल। अब आते हैं नंबर 1 में, फेल माजी क्या होता है, यानी फेल माजी से आपको क्या मुराद हो सकता है। तो फेल माजी वह फेल होता है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए, यानी कि जो समय गुजर गया होता है उसे हम लोग फेल माजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है फेल हाल।
फेल हाल वह फेल है जिससे मौजूदा ज़माना समझा जाए। मौजूदा का मतलब होता है जो अभी चल रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग मौजूदा ज़माना कहते हैं। तो जो अभी चल रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको फ़िलहाल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, तो अभी ये क्रिया चल रही है लगातार, यानी कि ये काम अभी मौजूदा में हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ़िलहाल। अब उसके बाद आता है नंबर 3 में फेल मुस्तकबिल। फेल मुस्तकबिल वह फेल है जिससे आने वाला ज़माना समझा जाए, यानी कि जो आने वाला होता है। जैसे मैं पटना जाऊंगा, यानी कि जाऊंगा, अब कब जाऊंगा, अब आगे वाले समय में जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो फेल मुस्तकबिल कहेंगे। यानी कि जो आने वाले समय में हम लोग किसी काम को हम लोग टारगेट करते हैं, यानी कोशिश करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेल मुस्तकबिल कहते हैं। यानी कि आने वाले ज़माने में हम काम करेंगे। जैसे मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे पटना जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दुबई जाना है, तो ये सब आने वाले फ्यूचर में हम इस काम को करेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, फेल मुस्तकबिल कहेंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।